Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to bring on stage the one and the only. Make some noise for Zakir Khan! मेरे पापा की ना बचपन से बनी नहीं थी, तो जेन्युइन बात। तो क्या हुआ कि जैसे मैं पैदा हुआ ना, तो मैटरनिटी होम में जितनी भी डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और नर्सेस थी, वो सब एकदम घुस गई कमरे में। तो पापा गए जल। तो उनको समझ में आया कि कुछ तो बहुत सेक्सी हो गया और ये तो मार्केट खाएगा। तो पापा मेरे शातिर बहुत, तो उन्होंने सोचा कि कैसे रोकूं लड़कियों को इसे सिड्यूस ना कर पाए। तो उन्होंने क्या करा कि उनने ना मेरा बॉय स्कूल में एडमिशन करा दिया। मैं ऐसा हूं, मेरा बाप है वो कि मिलेंगे नहीं तो सिड्यूस का। पर भाई मैंने देखा है, लड़कियां ठान लेती करती, वो पीछे नहीं हटी। उनको लगे 10-12 साल 13 साल लगे फिगर आउट करने में, लेकिन उन्होंने किया बाबू। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, देयर वर स्पेसिफिक टीवी चैनल्स टू सीड्यूस मी। ये कहते हैं लड़कियां टेक्नोलॉजी में अच्छी नहीं, अजी क्या बात कर रहे हैं। और मां कसम मैंने लगाया था। मैं तो अपना कार्टून नेटवर्क से निकेलोडियन पे जा रहा था, बीच में अचानक से कहां से पता नहीं FTV आ गया। आप लोगों को नहीं पता होगा, वो मेरे लिए था इसलिए बता देता हूँ। तो उसमें क्या होता था कि भला की अथा भयंकर खूबसूरत तैयार हो के, और मतलब ऐसा वैसा तैयार नहीं, मतलब ऐसे तितली बन के आ रही हैं, कभी परी बन के आ रहे हैं, कभी ऐसे चमकीली लिपस्टिक लगा रही हैं, कभी बाल ऐसे कुछ तो यूं करके बांध के, मतलब कुछ भी तैयार होके आ रही हैं और मेरी तरफ बड़ी चली आ रही है, मतलब फुल कॉन्फिडेंस में। तो मैंने देखा सुंदर लड़कियों का एटीट्यूड बहुत रहता है, तो ये कभी भी टीवी से निकल के नहीं आती थी। ये मतलब एक पॉइंट पे आकर रुक जाती थी कि तो क्या कह रहे हो फिर। अब यार अपन भाई ना अपन शर्मीले स्वभाव के आदमी, मैं ये सब मैं देखूंगा, मैं अपना होमवर्क करने लग गया मैथ्स का। तो फिर उसको ना वो लगी, अच्छा बेटा एटीट्यूड तो रहता ही नहीं, तो लगे बुरा हो गया उनको कि अच्छा बेटा ध्यान नहीं दो, फिर जा रही हूँ मैं। लेकिन यार अपना हुस्न खूबसूरत इतना अपना कि वो रह नहीं पाती थी। तो फिर वो एक लास्ट चांस और दे रही है, बता दो फिर क्या सोचे, फिर क्या करना है नहीं करना है। तो भाई अपन ने कभी अपन पिघले नहीं कर सकते, सख्ती से रहे। फिर वो डिसअपॉइंट होकर चली जाती थी। लेकिन मैंने देखा है लड़कियों की कम्युनिटी काफी पॉजिटिव है इनकी। कभी भी एक लड़की के डिसअपॉइंटमेंट ने दूसरी को रोका नहीं। माँ की कसम है, अभी भी लगातार आ रही है, रोज सुबह शाम आ रही है। फेसबुक पे जो होती है ना, जिसका बॉयफ्रेंड होता है, पता नहीं कैसे जैसे करके तुमने ऐड कर ली होती है उसको, कैसे जैसे कुछ जुगाड़ करके। और इसका और तुम्हारा इंटरेक्शन में इतना होता है कि ये तुमको उसको इतना पता है कि तुम एग्जिस्ट करते हो, बस। इसके अलावा उसे कोई खबर नहीं तुम्हारी, मतलब मैक्सिमम पता हो सकता है ये उसको। पर इसका है बॉयफ्रेंड, और बहुत जोरदार बॉयफ्रेंड है, जब से फेसबुक है तब से बॉयफ्रेंड है। और सारी फोटो बॉयफ्रेंड के साथ है, मतलब पूरी 2009 से लेकर अभी तक की 17 की 17 प्रोफाइल पिक्चर सब लौंडे के साथ है। और आप ना पर डिसएग्री करते हो इस अफेयर से, तो आप ना छाट के इसकी सिंगल फोटो लाइक करते हो। So that she knows that I disagree with this relationship of yours, जिसका उसकी लाइफ में घंटा फर्क पड़ता है आपकी सुपर ऑसम ओपिनियन से।
ठीक है, पर यार वहां भी कुछ बात जम नहीं पाती है, ठीक है, जो भी है। तो फिर अचानक से आप देखते हो 6 महीने आप भूल गए इसको। ऐसा नहीं होता ना, ऐसी 5-6 लड़कियां होती जिन जो बेसिकली आप इनको इसलिए रखते हो, आपको लगता है कि इन पे कभी लाइन मारूं कभी। तो बहन का बॉयफ्रेंड पहले से अगस्त में एक दिन इसका अचानक है गॉट एंगेज्ड, बात नहीं हुई है कभी लाइफ में इससे। मतलब सामने मिल जाती ना, सी थ्रू करके निकल जाए, तुमको दिख जाए, तुम बात नहीं कर पाओ इससे। पर जब आप देखते ना गॉट एंगेज्ड, तो सब पता नहीं क्यों ऐसे सर नुकसान किसी फीलिंग आती है। और वो फीलिंग आती है जैसे कुछ टूट सा गया है ऐसा। यार ठीक, मैं इस शौक से रिकवर कर ही रहा था, तभी चांस गॉट मैरिड। मैंने कहा ठीक भाई, फिर उसके एकदम 3 लाख करोड़ हनीमून के पिक्चर्स। मैं कहा अरे हनीमून खत्म हो गया है। मैं कहा वो तो बैकडेट में चल रहा था ये सब। तो अपन ने क्या है 3:30 बजे रात को, जिंदगी में है क्या अपनी, चलो जरा फोटो देखें इसकी है क्या। तब मैंने फोटो क्लिक करी, तो पहली फोटो भाई वही अपर मिडिल क्लास हनीमून, टिपिकल सिंगापुर टाइप। हाँ, तो वहां गई है, तो इन्हें बीच पे खड़ी हुई अकेली, चश्मा लगा के और झालर वाला टॉप पहना है, 3 लहर वाला टॉप, लेयर फ्लेयर जो भी वैसा वाला व्हाइट कलर के शॉर्ट्स पहने, मैं ऐसे खड़ी हुई, चूड़े थे यूं खड़ी हुई है ना, आगे बढ़ा दी, ठीक है। फिर उसके बाद चूती आदमी के साथ खड़ी गई ना, बनाया क्या पगली। फिर आगे बढ़ा, फिर वो बच्चे शेर वेर है, पिंजरे में शेर वेर है, उनके साथ ऐसे पाउट करके फोटो, हाई हील करना कि पाउट करके फोटो। मैंने कहा ये दहाड़ भी है ना, भगा नहीं रहा। फिर मैंने आगे बढ़ा, फिर उस आदमी के साथ फोटो यार, क्योंकि ये बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे को पता है बॉयफ्रेंड शक्ल तो मैं पिछले 4 साल देख ही रहा हूँ। कौन है इसके? मैं क्लिक किया भाई लॉन्डी की प्रोफाइल में, वो भाई इंजीनियर था, उसकी जिंदगी का तो अचीवमेंट था ये। उसने तो प्रोफाइल पिक्चर डाल रखी दोनों की, कपल पिक्चर, मी माँ बीवी। माँ क्या वाइफ लिख देता, लैंग्वेज तो कंसिस्टेंट रहती पगले। ठीक है वापस आए भाई। अब अपना यार अपने को हो गया 4 बज रहा रात को, मैंने यार शिट, मेरे अंदर तो स्केरी चल गया था। बाकी तो देखिए लौंडा वो, अब किसी और को दुख देखने में मजा अलग है। मेरे अंदर का एसी भी पत्ती में चल गया। मैं कहता है पता करो, अबे वो लौंडे का नाम याद ना, धन्या बोल तो कहाँ मैंने प्रोफाइल पिक्चर में तो था, सब में तो टैग था वो। मैं कहा चलो भाई अपन के वापस बैक, लड़की की प्रोफाइल क्लिक, प्रोफाइल पिक्चर क्लिक, पहली फोटो वो वाली उसकी, वही जो अभी बीच वाली, वो येलो चश्मा, चूड़े, व्हाइट। मैं कहा सही है, चलो तो देख लिया, आगे बढ़ो। दूसरी फोटो उसकी वो दुल्हन वाली, वो क्या वो प्री वेडिंग शूट, फोटो शूट ऐसे वाला। मैं कहा सही है चलते हैं। अरे बहुत ही ऐसे कैंडिडेट फोटो से सेल्फी खींची हुई से, बिस्तर पे बाल कंधा से दिख रहा है। मैंने कहा लिविंग इट टू द इमेजिनेशन। मैं कहा कोई नहीं, कंट्रोल, अभी मिशन पे है, फर्कना नहीं है, मिशन फोकस। फिर एक कार सेल्फी ऐसी रैंडम डाली हुई, और अपन अभी पहुंचे अप्रैल 2015 में। मैंने कहा अरे ओह, तब सारे सबूत मिटा दिए गए। मैं कहा ये तो इंटरेस्टिंग है। तो अपन मैंने कहा कोई नहीं। ऐसे 4 महीने बाद अचानक से रात को 2:28 पे इसका स्टेटस अपडेट आता है।
रात को सन्नाटा है, अपनी भी जिंदगी में कुछ नहीं, तो नौकरी धंधा तो है, स्टेटस अपडेट आता है, when going gets tough, tough gets, भाई ये आम लोगों के लिए लिखा था उसने, लेकिन यहाँ पे तो सुपरमैन है, ये आम लोगों के लिए लिखा था उसने, लेकिन इधर सुपरमैन है, क्योंकि सुपरमैन अलग पड़ता है, सुपरमैन साइकोलॉजी में जाता है कि रात को 2:28 पे इसको क्या जरूरत है ऐसा स्टेटस लिखने की। Is she in a bad mood? Bad मैंने से ज्यादा is there a window? कहना भी था करना। लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए टेक्स्ट है, when going text है, when going gets tough, that time gets going. सुपरमैन के लिए है, मेरा पति कति चूतिया है, प्लीज मुझे इससे बचाओ अभी के अभी, सुपरमैन लव यू हार्ट। जब तक मैं कुछ समझ रहा था तब तक भाई पीछे दुपट्टा बन चुका था, टी शर्ट आ चुकी थी, म्यूजिक चालू हो चुका था, भाई एक्शन की जरूरत है, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना है। मैंने भाई स्टेटस किया लाइक, कमेंट लिखा आर यू ऑल राइट, 360 डिग्री घेरना है, सैड है ना बंदी, अप्रोच ज्यादा करना पड़ेगा अभी। मैं प्रोफाइल पे क्लिक किया, मैं चैट पे क्लिक किया, मैं खुली चैट, मैंने लिखा हे, सब तरफ से घेर रहे भाई, एकदम सब सही जा रहा है। जैसे ही चैट विंडो खुलना यार भाई, तो मेरी जिंदगी के सारे वीक मोमेंट मेरी आंखों के सामने आ गए कि कब मैं दारू पी के फैला था, कब ब्रेकअप हुआ तो मैं कितना डेस्परेट हो गया था, कब मैंने पिछली बार जब नौकरी छोड़ी थी तो मैं फुर्सत में मैं क्या क्या चूतिया हरकतें करनी, सब मेरी आंखों के सामने मुझे दिख रहा था, क्योंकि मैंने जैसे इसको हाई लिखा तो विंडो खुल गई और उसमें आ रहा था कि मैंने इसको 2011 में भी हाई लिखे हुए थे, जिसका इसने रिप्लाई नहीं किया, 2013 में हाई लिखा जिसका उसने 15 में नहीं किया, और एक 16 एक और हाई लटका जिसका भी रिप्लाई नहीं आने वाला था। Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to bring on stage the one